12 क्लास के सभी विद्यार्थी जो चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। और आज फिर हम लोग उसी चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जिस चैप्टर को हम लोग पिछले दिन लास्ट कर रहे थे टॉपिक को। देखिए, हमने इस चैप्टर में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो थ्योरिकल क्वेश्चन रहा वो आपको डील कर रहे थे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव वगैरह बनते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं और पहले भी बताया है कुछ। तो देखिए विद्यार्थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप लोग को यही बताया था कि इस चैप्टर में मेनली हमको सेल के बारे में पढ़ना है और इस चैप्टर में दो सेल के बारे में पढ़ना था, जिसमें एक सेल था विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। अब उसी विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित कहानी आगे की ओर बढ़ रहा है। चलिए सभी विद्यार्थी अपने कॉपी निकाल लेंगे जो पिछले दिन आपने वीडियो के माध्यम से उतारे थे या आपने समझने की कोशिश भी किए थे। तो चलिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने उसे को समझने की कोशिश किया। देखिए, आज इस चैप्टर में एक दो को हम प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं जो आप लोग का बोर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और फिर जो कंपटीटिव लड़के हैं उनका भी फायदा करेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का चैप्टर में दिया है जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है कि 1 बिलियन है। सुनिएगा सब लड़के, या कॉपी निकाले हुए कलम निकाले हैं तो लिख लीजिएगा। pH बराबर 10, pH बराबर 10 के बिलियन के संपर्क वाले, ठीक है, 1 बिलियन लिया गया है, उस बिलियन का pH मान दिया है 10। तो कहता है pH बराबर 10 के बिलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें। समझिएगा सब लड़के, यहाँ पर निकालना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का हमको गणना करना है, यानी किसी का मान निकालना है। तो चलिए सभी लड़के, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि बिलियन का pH का मतलब क्या होता है। तो आप लोग के बिलियन के pH के बारे में यही बताए थे कि किसी जलीय विलयन में, ठीक है, विलेय के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक के लघुगणक को या हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक के ऋणात्मक को विलयन का pH कहा जाता है। और जैसा कि सभी बच्चों को याद होगा कि हमने बतलाया था कि जिस विलयन का pH मान अगर 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय विलयन समझा जाता है। जिस विलयन का pH मान 7 होता है उसको उदासीन विलयन कहा जाता है और जिस विलयन का pH मान 7 से ज्यादा हो जाता है उसी को क्षारीय विलयन कहते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर विलयन का pH का मान 3 तरह का हो सकता है, या तो 7 होगा, या तो 7 से ज्यादा होगा, या 7 से कम होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है विलयन का pH मान 10। तो यहाँ पर प्रश्न से आप लिखिए कि विलयन का pH मान 10 है। तो 10 का मतलब है कि इस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो जाएगा 10 के पावर -10 मोलर। नहीं, क्योंकि आप लोग का याद होगा कि pH का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कि pH बराबर होता है -log और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ठीक है। 1 बिलियन का pH का फॉर्मूला होता है, बिलियन का pH बराबर होता है -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अब बताओ, बिलियन का pH मान जब 10 दे दिया है, इसका मतलब कि इसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -10 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा गया कि बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, तुम लोग को पहले ही से सिखाया है कि अगर किसी रासायनिक पदार्थ को
या उसके सूत्र को बड़ी कोष्ठ के अंदर में अगर लिखते हो, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लिखते हो, इसका मतलब उसका सांद्रण है। कौन चीज? सांद्रण। आप विलयन की सांद्रण का फॉर्मूला बताए हैं कि विलयन के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। याद है मोल रहता है जी? बोलेगा सब लड़के। पहले भी बताया कि विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या बताए थे कि विलयन के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में ये होना चाहिए। अब यहाँ पर विलयन का पीएच मान दिया 10। एक मतलब है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो जाएगा 10 के पावर -10, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अब आगे देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आप तुम लोग को पहले ही सिखा दिए कि नर्नस्ट समीकरण जब भी लगाना है तो वहां पर देखिए अभिक्रिया अवकरण के आधार पर लेना है। कौन सी के आधार पर? अवकरण के आधार पर लेना है। तो आइए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग चल रहे हैं। हाइड्रोजन आयन का देखिए अवकरण करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो देखिए हाइड्रोजन गैस के रूप में बदलता है, ½ हो गया। ठीक है। अब तब यहाँ से नर्नस्ट समीकरण लगाओगे, क्योंकि पहले ही बोले कि नर्नस्ट समीकरण का उपयोग तुम दो जगह कर सकते हो, या तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव निकालने में कर सकते हो, या तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने में करते हो। तो यहाँ पर तुमको दिया सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए केवल देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला है, यहाँ पर सेल नहीं करा है, केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना है विभव। एक मतलब कि नर्नस्ट समीकरण का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। तो देखा जाए यहाँ पर लिखा गया है कि H पॉजिटिव ऑब्लिक ½ इज इक्वल टू E0, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 H पॉजिटिव ऑब्लिक ½ माइनस देखा जाए फॉर्मूला याद हुआ 0.059 बाई 8 into log 1 बाई हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताओ नर्नस्ट समीकरण का इस्तेमाल किया था कहाँ? जहाँ कोई सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव निकालना हो। अब आइए ये सारा चीज प्रूव कर दीजिए। तो सभी विद्यार्थी पहले से ही जान रहे हैं आप लोग कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वह 0 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए इसके जगह पर 0 0 लिख दिए हैं। यहाँ पर देखा जाए n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन आयन बताओ कि इलेक्ट्रॉन लिया? एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब n के जगह पर देखिए 1 दे दिया। यहाँ से लॉग लिख दीजिए और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो गया 10 के पावर -10। अब समझिए लॉगरिथम का मैथ तो जानते करते हो, उसको आधार पर डील कर रहे हैं। तब बोला 10 के पावर नीचे -10 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 10। और लॉग का नियम है कि लॉग n के पावर n, तो n बगल में आ गया तो n log n। अब ये 10 के पावर -10 है, ऊपर गया तो हो गया 10 के पावर 10, एक 10 बगल में आ गया, बगल एक 10 बगल में रह गया। और log 10 का मान कितना होता है जी? 1 होता है ना। तो log 10 के मान 1 और 1 में 10 से गुना कर दिया तो हो गया 10। यहाँ पर देखा जाए अब 0.59 में 10 से गुना किया, 0.1 अंक खसक गया तो हो गया -0.59 वोल्ट। ठीक है। अब देखा जाए यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव निकालना हो ऐसे ही समझिएगा। अब कोई भी क्वेश्चन दे दिया और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का विभव निकालने का दिया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का विभव निकालने का है जैसे जस्ता पे का दिया, निकल पे का दिया, सिल्वर पे का दिया, ये सब कोई भी धातु का अगर कर दिया तब अवकरण के आधार पर इसी तरह से ले लीजिएगा और एक फॉर्मूला नर्नस्ट समीकरण पर बैठा करके उसका मान निकाल लीजिएगा। क्लियर? अब चलिए तो इस तरह का मैथ किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन विभव निकालने के लिए कीजिएगा, नर्नस्ट समीकरण का यूज करेंगे। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है, चलो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। तैयार है? तो आइए लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सुनिएगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
कहता एक सेल का ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल। तो कहता एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होता है। जबकि यह प्रश्न में दे दिया है कि सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है 1.05 वोल्ट है। उसके बाद तुमको रिएक्शन दे दिया है, तो देखा जाएगा रिएक्शन में देखा है इस तरह से आपको दिया है, यानी निकेल और दूसरा सिल्वर आयन है। अब यहाँ से सोचेगा सब लड़के, इधर कर लिए होंगे आप लोग हैं। चलिए आगे देखिए, समझा रहे हैं, समझिएगा सभी लड़के। तो यहाँ प्रश्न से देखिएगा, उस पर जरा गौर करेंगे आप लोग। यहाँ प्रश्न में दिया है, देखा जाए ब्रैकेट में जब इस तरह का सिंबल अगर दिया गया हो तो सिंबल से पकड़िएगा। देखा जाए यहाँ सिल्वर आयन के बगल में देखिए इसका सांद्रण दिया है, मतलब दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन दे दिया है, देखो 0.00 यानी 2 मोलर, ठीक है। दूसरा देखिए आपका दे दिया है निकेल आयन का, तो निकेल आयन का देखा जाए आपका दे दिया है यानी सांद्रण, इसका सांद्रण दिया देखा जाए 0.160 इतना मोलर दिया है, ठीक है। और सेल का देखा दिया है E0 सेल, इसका मान तुम्हारा दे दिया है 1.05 वोल्ट। इतना देखो प्रश्न पर नोट कर लीजिए। अब उसके बाद तब जो है सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तब बताओ सेल का देखिए यहाँ भी नर्मस समीकरण चलेगा, समझ बात को ना जी। तब देखा है नर्मस समीकरण से यहाँ पर देखिए नोट कीजिएगा, ठीक है। सब बच्चे कोई दिक्कत तो बोलेगा, थोड़ा सा खाली फॉर्मूला को सही सलामत रखिएगा, कैलकुलेशन को सही रखिएगा। अब यहाँ से कहेगा कि सेल का यानी विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल जिसको सूचित करते हैं ई सेल से, समझिए। तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर बताए थे E0 सेल, मतलब सेल का मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। और सेल का मानक विद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रॉन विभव और माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर को ही कहते हैं सेल का मानक विद्युत वाहक बल। अब देखा जाए माइनस हम लोग बोलता है यानी 0.0591 भी होता है और बटा में n है, और लॉग का देखा जाए यानी कंसंट्रेशन ऑफ यानी निकेल आयन, और बटे में कंसंट्रेशन ऑफ यानी सिल्वर आयन, ठीक है। इस तरह से देखा जाए आपको लिया गया है। तो बोलेंगे सब लड़के यहाँ से देखा जाए, यहाँ पे प्रश्न में देखा जाए अब क्या बोलता है इसे। तो देखिए यहाँ बताओ निकेल के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, एक मतलब यहाँ n का जगह पर 2 रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेगा कहिएगा कि E सेल बराबर E0 सेल के लिए मान कितना, तो एक दे दिया 1.05 वोल्ट, माइनस बोलिए तो वहाँ दिया 0.059 और बटे में देखिए हो गया 2, चूंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देखिए त्याग गया है। अब यहाँ से लॉग हो गया, देखिए समझिए सब लड़के। तो यहाँ पर देखा जाए Ag के आगे क्या लगा है 2, एकर मतलब के पावर हो गया 2, ठीक है। जब देखिए कंसंट्रेशन लिखने की तरीका है, उसके आगे जो अणुओं की संख्या रहता है तो वह कंसंट्रेशन का पावर बन जाता है। तो देखो Na का आगे 1 है और 2 Ag का आगे 2 है, एकर मतलब क्या है Ag के देखिए पावर में जो है Ag के पावर में देखिए 2 दे दिए हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो log Ni का देखिए दिया है कितना दिए, तो 0.160 और बटे में Ag का दे दिया है देखिए 0.002 इतना का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखा जाए आइएगा
तब यहाँ से कहोगे 1.05 माइनस, अब 0.05 हो गया और बटे में 2 हो गया। चलो बोले तो यहाँ से देखिए लॉग हो गया, अब 0.160 और बटे में बोलेगा इसको 2 बार गुना करना है तो 0.000 और 2 दूना 4। है देखो 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 3 6 अंक होना चाहिए। नहीं जी, अब 0.002 है, 0.002 है तो यहाँ से कितना आ गया 2 दूनी 4। अब 3 अंक की है 3 अंक की तो के अंक के बाद दशमलव तो बोलेगा कि 6 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए इतना लिखोगे तो यहाँ पर 5 को 0 हो गया, 1 अंक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको डबल बार गुना कर दिए हैं, उसके बाद चलिएगा बोलेगा सब लड़के आप लोग कलम कॉपी चलाते रहिएगा। 1.05 माइनस हो गया 0.059 और बटे में देखिए 2 हो गया। आइए तो यहाँ से बोलिए लॉग, अब दशमलव किधर के अंक है 6 अंक है तो एक मतलब ऊपर में 3 अंक है नीचे में 6 अंक है तो 160 बटे में लिखिएगा 1 पर 3 जीरो पहले कर दीजिए और यहाँ पर 4 हो गया तो 1 पर के 0 यानी देखिए 6 जीरो दीजिएगा। ठीक है ना, अब इस तरह से हो गया तो 3 जीरो देखिए नीचे हम दे चुके हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल कर दोगे, बाकी देखा ये यहाँ पर लाना है तो यहाँ से देखिए सभी लड़के तो यही हो गया 1.05 और माइनस तो 0.059 और बटा में कितना 2 और यहाँ से चलेगा जी लॉग आएगी तो 3 जीरो तो हो गया, यहाँ से 4 चौका 16 तब बताओ एगो 0 हो जाएगा ना। तब बोलिए 4 पर के 0 तो 1 2 3 4 तो एक मतलब 10 के पावर 4 हो गया। ठीक है, 10 के पावर 4 इतना कर दिया। अब लॉग का नियम सभी लड़के तुम लोग जानते हो, जाना ना जी। तो लॉग का नियम क्या जानता है कि लॉग होता है m into n बराबर हम क्या लिखते हैं तो log m प्लस होता है log n, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखिए गुना हो गया। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि 1.05 और माइनस बोलेगा 0.059 और बटे में कितना 2, यहाँ से मंडली कोष्ठ का प्रयोग कर दिएगा तो यहाँ से हो गया log 4 और प्लस यहाँ से हो गया log यानी 10 के पावर 4। तो इस तरह से हो गया। अब ये बताऊं कि यहाँ पर जो 4 दिया है तो 4 के जगह 2 के पावर 2 लिख सकते हो जी, कोई दिक्कत है जी। अब बोलेगा तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बोलेगा कि 1.05 हो गया अब माइनस 0.059 और बटे में हो गया 2 और यहाँ से देखा जाए मंडली कोष्ठ कर दिएगा तो 2 बगल में आ गया तो हो गया देखिए 2 log 2 हम प्लस हो गया देखा जाए 4 बगल में आ गया तो 4 log हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ से बोलेगा तो यहाँ से हो गया 1.05 माइनस तो 0.059 और बटे में हो गया 2। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ 2 का मान होता है करीब करीब 0.310। ठीक है, तो 301 भी कर सकते हो और देखिए log 10 का मान 1 हो गया तो यहाँ से 1 कहिएगा। अब यहाँ से बताइएगा तो 1.05 और 0.059 और बटे में हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से बोलेगा तो 2 1 2 हो गया, 2 1 0 हो गया और 2 3 6 हो गया, यहाँ से 0 और प्लस हो गया देखिए 4। अब यहाँ से बताओ 1.05 हो गया 0.05। ठीक है, 59 हो गया और बटे में हो गया 2 गुना 4 0 जोड़ दिया 4.602। यहाँ से 2 से कट दिया तो 2 दूना 4 3 दूनी 6 2 1 2। अब यहाँ से बताइए 1.05 यहाँ से गया 0.059
9 और गुना हो गया 2.301। अब चलिए तो बताइएगा सब लड़के, अब क्या करना है कि एक दोनों से गुना कर देना है और गुना करके इसमें से घटा देना है। घटा लोगे तो यही जो होता है, कभी भी सेल का विरुद्ध वाहक बल निकाले कहे तो यहाँ भी नर्नस समीकरण यूज करिएगा, और कहीं एक से एक इलेक्ट्रॉन का विभव निकाले कहेगा फिर भी नर्नस समीकरण ही लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था, और इसी तरह एनसीईआरटी की बुक में और प्रॉब्लम है। तो जो ये हमने बना करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं, इसी को देख करके और जो बाकी जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो फिर अगले दिन आएंगे और फिर इसी प्रकार का प्रॉब्लम लेकर के आएंगे और उससे आप लोग अवगत कराएंगे। यानी ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये सब जो चैप्टर है प्योर मैथ की चैप्टर है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बराबर तुम लोग कहते हैं कि मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, यानी जब तक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा रिजल्ट नहीं आते हैं। इसलिए आप न्यूमेरिकल बनाने की यथाशक्ति कोशिश करें, धीरे धीरे ही सही हो। जब बनाने लगेगा न्यूमेरिकल तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी और फिर भी आप बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं, इसके बाद अगले दिन। धन्यवाद।